थक तो नहीं गए ना सब लोग? कभी देखना, कभी कभी ऐसा होता है ना कि वक्त रात्रि का है, बंदा खा लेता है, उसको असर अवश्य होती है। लोग कहते हैं हमारे जैसे को होती तो आप लोगों को भी अवश्य होती होगी, पर तो भी अभी समय है, थोड़ा बहुत चला लेते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज जी की जय। वंदो सदगुरु चरण को, करो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। कहे महूक में महामत मोमिनो, हक्के पहुंचाई इन मजल। कहे शास्त्र नहीं त्रिलोक में, सो हक बैठे रूहो बिच दिल। सो हक बैठे रूहो बिच दिल। ऐसा आवत दिल हुक्मे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मंचासन विद्युत वर्ग एवं धामधनी के तिराटे प्यारे सुंदर साथ जी, इस श्रृंगार ग्रंथ और श्रृंगार ग्रंथ के माध्यम से विवाणी पूर्व वक्ता के माध्यम से आपने एक बात सुनी होगी। संसार के अंदर, इस मोहजल सागर के अंदर जो कोई डुबकी लगाता है, एक निश्चित बात है कि खारे समुद्र में डुबकी लगाने से खारे स्वाद का ही अनुभव होता है, उसमें कभी मीठापन का कभी आभास नहीं होता। पर दुर्भाग्य ये कि जो खारे समुद्र में पड़ा मानव मीठा का आभास चाहता है, तो उसी उसको इस दुनिया से परे होकर के मीठे सागर में डुबकी लगानी पड़ेगी। एक बात कही है, राज्य महाराज ने पुराण संगीता के अंदर एक शब्द यूज किया है, लीला क्रीड़ा रसानंदम अनुभवम परिहास्यत, कि जो आनंद के सागर में रहने वाली वो ब्रह्मगनाएं, वो ब्रह्ममुनि, वो ब्रह्म आत्माएं इस भव सागर के अंदर आई। भव सागर के अंदर आने के बाद इस दुनिया के अंदर उनकी दशा कैसी, तो पाषाणम पूजिष्यते, उनकी दशा ऐसी बन गई कि वो इस दुनिया के अंदर पाषाणों की पूजा करना चालू करते। और ऐसे समय के अंदर ये वाणी कह रही है, एक शब्द यूज किया है वाणी में, ऐसा आवत दिल हुक्म है। आदेश राज्य महाराज का और हुक्म है। कैसा हुक्म? तो बोले ऐसा हुक्म हो कि जिस हुक्म के माध्यम से दिल के अंदर परमात्मा की छवि बन जाए। पर एक समस्या है कि जिस दिल के अंदर इतनी सारी चीज पड़ी हो कि जहां परमात्मा का वास करने का कोई स्थान और ठिकाना ना। दुनिया की सारी गंदगी, सारे के सारे कूड़े करकट, सारी की सारी गंदगी, सारी गालियां, सारे दुनिया की जलने और सारे ईर्ष्या द्वेष उस दिल के अंदर भरा पड़ा हो, और उसमें परमात्मा को हम कहते कि आजा बैठ जा। कैसे बैठेगा? अरे हम भी उस घर में नहीं बैठते हैं जिस घर के अंदर झाड़ू पोछा ना होता। हम भी उस घर में नहीं रहते हैं जिस घर में सफाई ना रहती हो। व्यक्ति कंटाल करके छोड़ देता उस घर को जिस घर में साफ सफाई ना होती। और परमात्मा को हम बिठाने चलते हैं। ये वाणी कह रही कि यदि मानव अपने आप को, कई बार व्यक्ति सोचता है कि भक्ति तो करे, लेकिन भक्ति में करे क्या? ताली बजाए कि भजन गाए? वो ताली तक रुकता है, कोई भजन तक आता है, कोई भजन तक आने के बाद इतना आगे आता है कि थोड़ा थोड़ा जान पाता है, लेकिन यहां तक आकर के बात पूरी नहीं होती। ये सारा का सारी चीजें दुनिया के अंदर जो हम करते हैं, ये एक कर्म है। पर इस कर्म के माध्यम से जिसको आप भजना चाहते हो, जब तक वो आपके हृदय में ना आ जाए तब तक ये भक्ति करना बेकार है।
और इसी दुनिया में डिवीजन बनाया भक्तों का से। कई बार व्यक्ति पूछते कि कितने प्रकार के भक्त है दुनिया के अंदर, तिलक लगाने वालों की संख्या अनगिनत है। पर तो भी भगवान श्री कृष्ण ने 4 भक्तों की लाइन बनाई। कितनी बनाई? बोलो श्री प्राणनाथ। जयकारा देना और थोड़ा ध्यान के साथ सुनना। कितनी लाइन बनाई? 4 लाइन बनाई। और 4 लाइनों के अंदर उन्होंने एक बात कही। सबसे पहले उन्होंने अपने गीता के अंदर एक श्लोक कहा, चतुर्विधा भजन्ते माम जनो सुकृतनो अर्जुन। अर्जुन पूछता कि भगवान बोले इस दुनिया में इतने सारे भक्त हैं, इतने सारे आपके नाम से रात दिन लोग लगे रहते हैं, पूजा पाठ में लगे रहते हैं, पर आप किसी को अपना सखा क्यों नहीं बना लेते? मुझे क्यों सखा बोलते हो? तो अर्जुन को जवाब देते कि अर्जुन, दुनिया में इतने सारे लोग हैं, पर ये सारे के सारे लोग मेरे मित्र बनने लायक नहीं है। इनको यदि मैं मित्र बना भी लूं तो मुश्किल बहुत है। और कैसे? तो वो कहने लगते कि सवाल करते हैं कि आप जरा बताओ कि ये लोग कैसे हैं जो आपके नाम से रात दिन भक्ति करते हैं, आपके नाम से रात दिन कुछ न कुछ गाते रहते। कोई आपके मंदिर के सामने बैठा रहता है, कोई घंटी बजा करके, कोई कुछ और करके भजता है, पर बोले आप बताओ कि ये आपके प्रिय क्यों नहीं हो पाए? तो बोले कारण है इसका नाम प्रिय होने का। और सबसे बड़ी बात, हिंदी भाषा समझ में तो आ रही ना? माता में थोड़ी कम मुंडी हिला रही, कोई बात नहीं। तो उन्होंने भक्तों की 4 लाइनें बनाई और 4 लाइनों में एक सबसे पहली लाइन का शब्द प्रयोग किया, अर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी भरत ऋषभ। उन्होंने एक बात कही कि दुनिया के अंदर ज्ञानी तो हैं और ज्ञानियों के अंदर भक्त भी हैं। और उन भक्तों में बोले कैसे कैसे भक्त है? तो सबसे पहले इस भक्त की लाइन में सबसे पहले स्तर पर जिन भक्त को ला करके खड़ा किया, उस भक्त का नाम है आर्त। आर्त यानी कि दुनिया का दुखी समाज। बोलो श्री प्राणनाथ। ये अपने सत्संग में सुनाने की दुनिया में दुख के अलावा कुछ नहीं, और दुख के अलावा कुछ नहीं। तो कह रहे कि सबसे पहले मंदिर की घंटी कौन बजाएगा? तो बोले आर्त व्यक्ति सबसे पहले मंदिर की घंटी बजाएगा, दुखी व्यक्ति सबसे पहले मंदिर की घंटी बजाएगा। जो दुखी नहीं है वो, तो बोले अंबानी जैसा कभी घंटी बजाता, वो आता है तो भगवान के लिए लाइनें खाली करवानी पड़ती है। बड़ा बड़ा बिजनेसमैन दुनिया के अंदर मंदिरों में जाता है तो कई बार मंदिरों में पुजारी भी साइड में हट जाते हैं, पुजारी की भी वैल्यू नहीं रहती सही। इसलिए बोले बड़े लोग कभी घंटी नहीं बजवाते हैं, पर घंटी वही बजाता है जो दुखी होता है। और जब दुखी होता है उसकी बात कही, तब वो कहने लगे क्या दुखी आपके भक्त नहीं है? तो जरूर बोले, लेकिन वो मेरे लिए नहीं, खुद के स्वार्थ के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? अपने लिए करते हैं। मेरे लिए भक्ति करने के लिए वो आएगा नहीं। जब तक उसके घर में प्रॉब्लम ना हो तब तक वो मेरे घर में दस्तक नहीं देगा। जब तक उसके घर में कोई समस्या ना खड़ी हो जाए तब तक वो बोले मेरे घर तक नहीं पहुंचेगा। और इसीलिए समाज में आप कहीं भी चले जाओ, सत्संग होगा वहां कम लोग होंगे, कहीं चमत्कार होगा ना वहां करोड़ों की भीड़ इकट्ठी होगी। भले कुछ हो चाहे, शायद कोरोना काल की एक बात बोलूं। एक महाराज है, हमारा मित्र है दाहोद का, उस बंदे ने गारंटी दी कि बोले मेरे मंदिर में जो आएगा उसको कोरोना हो जाए तो कोई बात नहीं, पर बोले वो यहाँ मरेगा भी नहीं और उसका कोरोना भी ठीक हो जाएगा। उसने मास्क हटवा दिए, सब कुछ हटवा दिया। वो बड़ा अच्छा व्यक्ति था। हकीकत उसने सारे कोरोना वाले, अधिकतर जो भी उस मंदिर में गए कोरोना वाले, कोई मरा नहीं बंदा उसके यहाँ। 2 बीज देता था खाने के लिए, ज्यादा कुछ खिलाया नहीं उसने। पर उसने कहा उसके झोपड़ी में इतने लोग इकट्ठे हो गए कि साइड के सारे खेतर भरे पड़े थे सभी। 1 महीने तक अप्रैल का से। बोलो श्री प्राणनाथ। घर से बहुत नजीक मंदिर है, साधु भी अपना मित्र है। इतने लोग इकट्ठे हो गए कि 1-1 महीने तक व्यक्ति घर नहीं गया। आप सोच सकते हो, अभी मैं उस मंदिर से रोज गुजरता हूँ, वो महाराज वही बोलता है कि एक समय था जब बीमारी आई तो बोले मंदिर में जगह नहीं थी, और बीमारी चली गई तो बोले कोई पूछने को तैयार नहीं। समस्या है। इसलिए भगवान कहते हैं आर्तो, सबसे पहला कोई भगत मेरे मंदिर में आकर के खड़ा होता तो वो आर्त आके खड़ा होता, कोई दुखी आकर के खड़ा होता। पर कोई ऐसा सज्जन नहीं आता जो ये कहता है कि भगवान दुख नहीं चाहिए, भगवान हमें ये नहीं चाहिए, परमात्मा हमें ये नहीं चाहिए, आप हमें चाहिए। दुख आए तो आने दीजिए, हमें उसकी चिंता नहीं। ऐसा बोले कोई व्यक्ति नहीं मिलता है। और निश्चित है
दुनिया के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आर्त व्यक्ति मेरे मंदिर की घंटी सबसे पहले बजाता है। और जब आर्त घंटी बजाता है, ना ही उसको ज्ञान का पता, ना ही मेरे स्वरूप का पता, ना मेरे किसी चीज का पता, ऐसा व्यक्ति समाज में भक्ति की क्या बूंद रखेगा, क्या उसकी नींव रखेगा, क्या उसका पाया डालेगा। वो भक्ति को भक्ति की नहीं समझेगा, कुछ और समझ के भजेगा। और इसीलिए इस दुनिया के अंदर बोले मेरा कोई प्रिय नहीं हुआ। कौन कहते हैं? स्वयं भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं बात। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी। और दूसरे नंबर का आर्त और दूसरे नंबर के भक्त का नाम पड़ा जिज्ञासु। जिज्ञासु એટલે કે જેટલા પણ જાણવા વાળા હોય ને માનવા વાળા ના હોય છે। ઘણા જાણવા માટે હોય, સભામાં આટલા બધા બેઠા, બધા સુંદર સાથ ના હોય। બોલો શ્રી પ્રાણનાથ। કારણ કે ખાલી સાંભળવાનું છે, આનંદ લેવાનો છે। કોઈ હસાવે તો આનંદ લેવાનો, કોઈ રડાવે તો આનંદ લેવાનો, કોઈ તાળી બજાવે કે તો આનંદ લેવાનો, પણ એના માટે ભજવા માટે કોઈ તૈયાર થતો, આત્મા કલ્યાણ માટે કોઈ ના આવતા હોય। એ તો ખાલી આનંદ લેવા। કોઈકનું સગું લાગતું હોય, કોઈકની દીકરી હોય, કોઈકની બહેન હોય, કોઈકની સસુરાલ લાગતી હોય, કોઈકનું બીજું કંઈક લાગતું હોય, કોઈકનું ભાણેજ લાગતું હોય। આમ તેમ અનેક પ્રકારની વસ્તુઓ હોય અને એ વસ્તુઓની અંદર વ્યક્તિ રિશ્તાને એના સંબંધો નિભાવવા માટે આવતા હોય, પણ કોઈ ધર્મ માટે કે સંપ્રદાય માટે કે પરમાત્મા માટે કોઈ સભાઓમાં નથી આવતા અને મંદિરોમાં પણ નથી આવતા। એટલે કે છે કે જાણવા વાળા અનેક છે, પણ માનવા વાળા બધા। साहब जानवा वाला जेटला છે ને એટલા जो બધા मानवा वाला हो जाए ना, तो इस दुनिया के अंदर धर्म की स्थापना और धर्म के ज्ञान को ज्यादा बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एक कवि था, मुसलमान था, उसको जब स्वामी रामदेव जी ने पूछा कि बोले आप कुरान को मानते हो? तो बोले कुरान को नहीं मानता मैं, पर मोहम्मद को अवश्य मानता हूं। आप सोच सकते हो कि ज्ञान को नहीं स्वीकार करना है, पर व्यक्ति को अवश्य स्वीकार करना है। तो भगवान क्या करेगा? अब कुरान को नहीं मानता, खुदा को नहीं मानता, बोले मैं मोहम्मद को मानता हूं, मोहम्मद मेरे लिए सब कुछ है, हुसैन सब कुछ है, अली सब कुछ है, पर बोले कि कुरान और खुदा हमारे बस की बात नहीं है। इसी तरह उसी कवि के सम्मेलन में एक हिंदू कवि से पूछा गया तुम किसको मानते हो? तो बोले मैं राम को तो मानता हूं, पर रामायण को। कैसी दुनिया है, आप सोच सकते हो। राम को मानता हूं पर रामायण को नहीं मानता हूं। और ऐसा समाज जो राम को मानता पर रामायण को नहीं मानता, जो कृष्ण को मानता पर गीता को नहीं मानता हो, ऐसा समाज ज्ञान से दूर रहता। और जो दूर ज्ञान से खड़ा हो, वो समाज कभी भी किसी सत्य मार्ग पर नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि उसने जो एक चीज को मानना स्वीकार किया पर जानना स्वीकार नहीं किया। और इसलिए किसी को मानना और जानना एक सरल बात है, लेकिन हकीकत में स्वरूप को जानना एक अलग बात है। और इसीलिए इस बात को कहा कि जानने वाले बहुत हैं और ऐसे मानने वाले बहुत हैं, पर बोले वो मानने वाले मुझे आज तक नहीं मिले जो हकीकत में मेरे स्वरूप को जानते हो। और तीसरे शब्द में बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थ। एक शब्द यूज किया, दुनिया का सबसे फेवरेट शब्द है अर्थ। अर्थ એટલે કે સંપત્તિ। અને આ સંપત્તિ માટે તમે કઈ બી કરવા કહો ને તો કરવા તૈયાર છે। અમારે यहाँ આપણા દાહોદમાં એક માતા आई, ખબર તમને? ઘડા માતા आई। બોલો શ્રી પ્રાણનાથ। હા સાહેબ, અમારા ફળિયામાં 5-5 ઘડા લગાડેલો હોય અને જેટલા પૈસા તમે નાખી દો કે ઘડા લઈને જાઓ, પાછા ઘડા લાવીને ઘરમાં રાખી દો, કેવા ઘડા ભરાવો, કોઈ ઘડો ભરાયો। પણ એના માટે એ લોકોએ ધર્મ છોડી નાખ્યો છે। પરિણામ એવું નીકળ્યું કે એના માટે બોલે વ્યક્તિ કીધું આ બધું થઈ જાય તો કોઈ વાંધો નહીં, એટલે આપણે ખાલી આ ઘડા જ ભરવા છે। અને એક સંપત્તિ માટે ભગવાન શિવના કમ સે કમ 1000 થી વધારે વ્યક્તિઓ બદલાઈ ગયા, ખાલી સંપત્તિ માટે ધર્મ છોડી નાખ્યો। કારણ વ્યક્તિની સંપત્તિ જોઈએ, અર્થ માટે વ્યક્તિ કઈ બી કરવા તૈયાર। अर्थ हो नहीं जा संसार में पैसा धन संपत्ति माटे तो व्यक्ति भाई नो गोळू कापवा माटे पण तैयार छे। दुनिया ने कड़वी सच्चाई है। एक बात कहूं तमने, एक राजस्थान एक सच्ची घटना है। एक पेपर में मैं वांच्યું, ए पेपर में लख्યું હતું કે છોકરાને माए कम से कम 10 एकड़ जमीन आपीने माए खाली 1 एकड़ जमीन राखी। कारण छोकरो पीवा वाळो હતો એટલે એને વિચાર્યું કે છોકરાને શાયદ હું બધી જમીન આપી દઈશ, શાયદ વેચીને ખાઈ પીને મોજ મારશે, એના માટે માએ 1 એકડ એના નામથી રાખી। પણ છોકરો એટલો લોભી હતો કે 10 એકડ વેચીને પછી 1 એકડ રહી ગઈ ને એના માટે માનું માથું ફાડી નાખ્યું। આવી દુનિયા કહેવાય। એટલે સંપત્તિ માટે સાહેબ કઈ બી થઈ શકે।
અને એના માટે ભગવાન શ્રી कृष्ण કહે છે કે भाई सारे दुनिया में भक्त पसंद क्यों नहीं है, तो बोले ऐसे ऐसे भक्त मिलेंगे जो कभी कभी मेरे घर पर आकर के केवल न केवल पैसों की मांग करेगा, केवल न केवल संपत्ति की मांग करेगा, तो बोले उसको मैं क्या करूं, दे के लौटा देना पड़ता, उसको मैं अपना मित्र बना सकता नहीं हूं। और अंत में एक शब्द यूज किया, कह रहे आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी भरत ऋषभ, कि अंतिम जो व्यक्ति होगा वो कैसा होगा, तो बोले ज्ञानी होगा, और ज्ञानी के साथ साथ कैसा होगा, तो बोले मेरे लिए प्रिय होगा। और ऐसा व्यक्ति मुझे चाहिए जो मुझे चाहता हो और मेरे ज्ञान को जानता हो। इस दुनिया में सबको जानने वाला नहीं चाहिए, पर मुझे जानने वाला चाहिए। और इसीलिए हे अर्जुन, दुनिया में मुझे ऐसा कोई नहीं दिखता, 3 लाइनें ज्यादा भरी रहती, पर बोले एक लाइन भरती ही नहीं। कौन सी? मेरो मुझे मानने वाली। और इसीलिए दुनिया के अंदर ये बात शब्द यूज किया कि भाई ऐसा आवत दिल हुक्म है, कि रज्जी महाराज कह रहे कि दुनिया के अंदर चाहे दुनिया का भक्त हो, चाहे ब्रह्म सृष्टि हो, कोई भी हो, पर उसके हृदय के अंदर जब तक परमात्मा का वास ना हो जाए, परमात्मा की छवि ना बैठ जाए, उसकी सुरत ना विराजमान हो जाए, तब तक भक्ति करना असफल है। तिलक लगाना बहुत सरल है, कंठी बांधना बहुत सरल है, लेकिन किसी को अपने हृदय में बिठाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि उसको हृदय में बिठाने के लिए अपना हृदय साफ करने की जरूरत पड़ती हो, और जिसका हृदय साफ हो उसके ही हृदय में परमात्मा बैठ सकता हो। पर यहाँ हृदय में इतनी सारी चीज डाली है कि उस हृदय में परमात्मा कभी बैठ भी सकता नहीं है। इस हृदय में कूड़ा करकट इतना सारा डाला है। कूड़ा करकट यानी कोई लोभ की गंदगी है, तो कोई मोह की गंदगी है, कोई गालियों की गंदगी है, तो कोई ईर्ष्या और द्वेष की गंदगी है। सारी की सारी गंदगी हृदय के अंदर भरी पड़ी है, और ऐसे हृदय में परमात्मा को बिठाने चले। एक बार बुद्ध भिक्षाटन करने गए, और भिक्षाटन करने गए बुद्ध, और बुद्ध को सामने वाले व्यक्ति का हृदय पता चला। उसके हृदय को जान करके बुद्ध ने सोचा कि क्यों ना इनको मैं अनुभवी ज्ञान दे देता हूं। और बुद्ध ने कहा, अपने पात्र में छाण डाल के ले गया, छाण था उस पात्र में, और छाण लेकर के गया और कहा कि मेरे इस पात्र में अन्न दे दो। वो माता घर से बाहर निकल करके आकर के कहती है, महात्मा जी इसमें छाण है, छाण में हम कैसे भोजन को दे सकते, तुम कैसे खाओगे? बुद्ध कहता है, माते ये जैसे पात्र में छाण है, और छाण वाले पात्र में अन्न डालने से अन्न खराब हो जाता है, भोजन खराब हो जाता है, इसी तरह हर मानव के हृदय में पड़ा वो ईर्ष्या द्वेष और अग्नि का छाण, ये छाण, ये गंदगी मानव के हृदय को खोखला बना देती है। ये गंदगी मानव के हृदय में कभी भी परमात्मा का वास होने देगा नहीं। दुनिया की कोई भी भक्ति कर लो, तिलक लगाना तो सब लगा सकते हैं, बहुत सरल चीज है, 5 रुपये का चंदन लगता है, बोलो श्री प्राणनाथ। पर परमात्मा की भक्ति करते करते वर्षों व्यतीत हो जाते हैं, पर ये परमात्मा की भक्ति करना बहुत कठिन पड़ जाता है। इसलिए भक्त की लाइन में हर कोई खड़ा हो सकता है, पर भक्त बनना बहुत कठिन है। इसलिए भक्त बनना और लाइन में खड़ा रहना, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। इसलिए मानव कई बार सोचता है कि हम तो भगत है, क्या करने की जरूरत है, पर जैसे ही दिवाली आई तो हमारे वाले छिप करके जाकर के भी गातले पे कूटा मार के आ जाते हैं। अब इसको क्या सोचेंगे, भगत समझेंगे कुछ और, कुछ नहीं। नंबर आया, समय आने के बाद जब वक्त आता है, तो वक्त आने के बाद जैसे ही व्यक्ति की होली दिवाली चालू हुई, शादी लगन ब्याह चालू हुआ, मुहूर्त निकालने से पहले कहते एक बोतल की धार तो डाल दो, फिर देखेंगे आगे जाकर के, बोलो श्री प्राणनाथ। तो भक्तों નું કામ આપણે મહારાજ આવે ત્યારે વિચારવાનું, પણ બોલે અત્યારે કોઈ મહારાજ નથી, ત્યાંથી આપણે ધારની નાખી દો ને, એટલે આજકાલ અંગ્રેજી નાખીને ભગત, જે ભગત બન્યા એ શું કરે, એ ભગત બન્યા કે આપણે હરા ના અડાય, એટલે શું કરે કે આપણે સીધી પેપ્સી લાવીને ફૂકી મારે, બોલો શ્રી પ્રાણનાથ। પણ ભૂતોને ખવાડ્યા વગર જાય, હા આવી ભક્તિ ના થાય છે। દુનિયાની અંદર ભક્તિ કરવી એટલે કંઈક વિચારીને કરવા જેવું, માનવના જીવનની અંદર પરિવર્તન આવવાની જરૂર છે। જ્યાં સુધી માનવના જીવનની અંદર પરિવર્તન ના હોય ત્યાં સુધી ભક્તિ કરવું અને આ બધું કરવું બેકાર વસ્તુ છે। અને એ ધર્મને બદલવું અને આપણા જીવનને બદલવું, બંને વસ્તુને બદલવાની જરૂર છે। એટલે બુદ્ધ કહે છે કે હે માનવી, આ હૃદયની અંદર જેટલા પણ કુકર્મ પડ્યા છે, કે જેટલા કુસંસ્કાર પડ્યા છે, એ કુસંસ્કાર જ્યાં સુધી સાફ ના થાય ત્યાં સુધી પરમાત્મા અને ભગવાન નામક વસ્તુ કોઈના હૃદયમાં વાસ ના કરે। એટલે તમે વિચાર કર્યું કે સતયુગ અને ત્રેતાની અંદર જેટલા તપસ્વી હતા બધાને ભગવાનોએ દર્શન આપ્યા, પણ કલિયુગમાં દર્શન આપવા તૈયાર નથી ભગવાન, બોલો શ્રી પ્રાણનાથ। ભગવાને ગભરાય,
કે ભગવાનને ખબર છે કે આ વસ્તુ કેવી છે, કળિયુગના માનવી કેવા છે, એટલે એ વસ્તુ માટે રથજી મહારાજે એ શબ્દ અને એ બ્રહ્મ સૃષ્ટિ માટે એક શબ્દ વાપર્યો, એસા આવત દિલુક મેં यो इश्क आत्म खड़ी होए। ब्रह्मज्ञाओं एक आत्माओं की जागृति कब होगी, तो बोले प्रेम के माध्यम से जागृत होगी। और प्रेम जीवन में क्यों जरूरी है, क्योंकि जब तक ये प्रेम ही इस दुनिया के अंदर एक ऐसा शब्द है और एक ऐसी चीज है जो हर किसी को इस दुनिया के अंदर एक दूसरे को जोड़ के रखा है। चाहे वो माँ बेटे का प्रेम हो, चाहे वो दुनिया का किसी पति पत्नी का प्रेम हो, चाहे बेटी और पिता का प्रेम हो, चाहे भाई बहन का प्रेम हो, चाहे पुत्र और पिता का प्रेम हो, दुनिया का कोई भी है, ये संसारिक प्रेम हो चाहे आध्यात्मिक प्रेम हो, दोनों प्रकार के प्रेम इस दुनिया के अंदर इस मानव को बंधन में बांध रखे हैं। और इसलिए प्रेम के मारा हर व्यक्ति घर पे आने को तैयार है, पर जिस मानव में प्रेम की व्यवहारिकता ना हो उसके घर पर कोई आने को तैयार नहीं होता है। इसलिए जीवन की बात याद रखना। इसलिए दुनिया में एक बात कही, एक कवि ने कहा, प्रेम की डाली संसार में फलती देखी, प्रेम ने ही भगवान को, प्रेम ने ही पत्थर को भगवान बना दिया और प्रेम ने ही शैतान को इंसान बना दिया। कहने का तात्पर्य है कि प्रेम है तो हर चीज दिखने लगती है और हर चीज में भगवान भी दिख जाएगा, पर प्रेम नहीं होगा ना तो किसी में भगवान भी दिखेगा नहीं। और इसलिए मानव की ये प्रेम का शब्द यूज किया है, कह रहे हैं कि भाई प्रेम के बिना जीवन में कुछ नहीं, ऐसा आवत दिल हुक्म यूं इश्क आत्म खड़ी हुए। परमात्मा तक ये आत्मा को पहुंचने के लिए किसकी जरूरत है, तो बोले प्रेम की जरूरत है। और प्रेम की क्यों जरूरत है, विष्णु भगवान के धाम में जाना हो तो तुम्हारे दान करता रहो। बोलो श्री प्राणनाथ मार्ग बताओ શું વૈકુંઠ જાવ એટલે દાન આપો, કોઈકને લગડા લૂડાને ગરીબોની સેવા કરવી એટલે વૈકુંઠ અવશ્ય મળશે। સીધી સાદી ભાષામાં શબ્દ વાપરું છું। અને સ્વર્ગ જવું હોય તોય પણ તમારે દાન પુણ્ય અને જેટલા કઈ દુનિયામાં ગરીબોનો જેટલા કઈ परेशान व्यक्ति છે એમની સેવા કરો, એ તમને અવશ્ય મળશે સ્વર્ગ અને વૈકુંઠ। કારણ કે સ્વર્ગની અંદર વૈકુંઠની અંદર એટલી ચીજોની માંગ થાય છે, પુણ્ય કમાવો અને લઈને આવો અને રહો, કોઈ ના કહેતું। પણ પરમાત્માના ધામમાં જવા માટે એટલા પુણ્ય પર્યાપ્ત નથી। એ પરમાત્માને ધામમાં જવા માટે પુણ્યની જરૂરત નથી પડતી, પણ ત્યાં પ્રેમ અને ભક્તિની જરૂરત પડે છે। જેની પાસે પ્રેમ અને ભક્તિ છે એ જ પરમાત્માના દરબારમાં જઈ શકશે। बाकी जे पुण्य कमाई जीवे छे ए हो सके तो स्वर्ग और वैकुंठ जई सकशे, एने स्वर्ग अने वैकुंठ मळी शकशे, पण परम धाम अने परमात्मा कोई दिवस मळी शकवाना नथी। और इसलिए इस दुनिया के अंदर ये बात ध्यान रखना कि प्रेम एक अनोखी चीज है। इसलिए कबीर साहब अपने शब्द में एक बात कहते हैं, प्रेम गली अति साकड़ी या में दोना समय, एक शब्द यूज किया, प्रेम गली अति साकड़ी या में दोना समय, कि प्रेम एक ऐसा है कि जहां पर परमात्मा और आत्मा दोनों में कोई भी अंतर नहीं दिखाई देता, मानव मानव में कोई अंतर नहीं दिखाई देता, मानवता में कोई भेदभाव नहीं दिखाई देता, और ये प्रेम ही हर मानव मानव को जोड़ देता है। पर ये प्रेम ना रहे तो वहां पर થોડુંક તમારે ગડબડ થઈ ને ત્યાં તમારે કામઠી ઊભી થઈ જશે। બોલો શ્રી પ્રાણનાથ। હેડામાં હળસું લાગ્યું તમારે બીજે દિવસે ભીડવું બેહી જ જાય। બોલો શ્રી પ્રાણનાથ। और बीजे दिवस निर्णय आई जाए कि भाई शू थयुं, 50 लाख नो के 5 लाख नो 10 लाख नो आवी पनोती बेही जाए। कारण के प्रेम नथी मानवनी अंदर, जहां प्रेम नथी એટલે બેહવાનું છે। અને એના કારણથી जहां प्रेम होगा वही मानव एक सत्य मार्ग पर चलेगा। इसलिए जीवन की इस बातों को ध्यान रखना कि कहां पर कैसे जीना। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि मेरे दर पे आना हो तो तुम्हें प्रेम और भक्ति की जरूरत पड़ेगी, ईमान की जरूरत पड़ेगी। और यदि दुनिया में किसी के दर पे जाना, किसी और जगह जाना है तो बोले तुम पुण्य कमाओ तुम्हें छूटे। और इसीलिए पुण्य के कर्म को करके मानव कहीं भी जा सकता है। इसलिए खाली तिलक लगाने से बेटर है कि कुछ पुण्य का काम करो। बोलो श्री प्राणनाथ। तिलक तो कोई भी लगा सकता है, पर तिलक के लायक कर्म करना बहुत कठिन होता है। और इसीलिए इस बात को ये बात समझा रहे हैं। हकीकत में तिलक लगाने का अधिकारी वही होता है जो मन को शांत करना चाहता है। तिलक लगाए और 50 गाली दे दी वो भक्त नहीं। बोलो श्री प्राणनाथ। तिलक हिंदुस्तान के अंदर तिलक लगाने का कोई फैशन नहीं निकला कि हर व्यक्ति आए और चिपका दिया ना।
तिलक लगाने का एक सिद्धांत है कि मानव का मन जितना डामाडोल हो, मानव को बहुत क्रोध आता हो, बहुत गुस्सा चढ़ता हो, जिसका दिमाग फिर जाता हो, अंड संड कुछ भी बोलता रहता हो, ये तमाम व्यक्तियों के, जितने लोगों के दिमाग गर्म हो, उन तमाम लोगों को ठंडा करने के लिए ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना की इन जगह पर तिलक का चंदन और लेप किया जाता है। और उसी लेप को लोगों ने क्या समझा दिया, भक्ति का चिन्ह चिपका दिया। और भक्ति के चिन्ह के कारण से यही भगत है, पर भगत वो नहीं है। भगत का मन जब तक ठंडा ना हो तब तक वो तिलक लगाने का भी अधिकारी नहीं है। पर दुर्भाग्य है कि बिना समझे कुछ भी करना, अर्थात मानव कुछ भी कर बैठता है, पर हकीकत में समझ के करना और बिना समझे करना, इन दोनों में बहुत अंतर है। मैं कई बार कहता हूँ, ये धर्म एक ऐसी चीज है, जैसे डॉक्टर के हाथ में चाकू पड़े ना तो वो ऑपरेशन कर देता है, किसी माँ बहन के हाथ में चाकू पड़े ना तो सब्जी काट लेती है, और किसी चोर के हाथ में पड़े ना तो गला साफ थे जैसे। बोलो श्री प्राणनाथ। समझ में आ रही ना बात? वस्तु वही है पर प्रयोग करने वाला अलग अलग। ऋषियों के हाथ में चंदन पड़ा तो ऋषियों ने कहा कि ईड़ा पिंगला जो गर्म नाड़ियां हैं, उन नाड़ियों को ठंडा कैसे किया जाए, तो उन्होंने चंदन के लिए, उस नाड़ियों को ठंडा करने के लिए चंदन का प्रयोग किया। हमारे हाथ में पड़ गया तो हमने भक्ति का चिन्ह समझ करके पकड़ा दिया, और इसीलिए, और किसी और के हाथ में पड़ गया तो वही चंदन का कुछ ब्यूटी पार्लर में प्रयोग हो गया। ऐसा मत समझिए, इसका बहुत प्रयोग होता है। कोई सुंदरता के लिए प्रयोग करता है। अब बताइए, यदि कोई चंदन से ही भगत बन जाता ना, तो जितने इस दुनिया के हीरो और हीरोइन है, ये सबसे पहले भगत होते, क्योंकि मारे वाले रोज के चंदन में नहाते हैं, क्योंकि चंदन सुंदरता का प्रतीक है। और चंदन से यदि कोई भक्त बनता होता ना, तो ये सबसे बड़े भक्त होते, पर ये दुनिया के भक्त बड़े नहीं है। इसलिए समझने वाली बात है, चंदन भक्ति का चिन्ह नहीं, पर चंदन को हम भक्ति के चिन्ह में ऐड कर सकते हैं, एक मन को शांत करने के लिए। चोखा चंदन मन मस्तिष्क में क्यों लगाया जाता है? मस्तिष्क में लगाने का दोनों का एक पवित्र कारण है। चोखा जहां वो भी ठंडक का कारण है, तो चंदन भी शीतलता का प्रतीक है। दोनों ठंडक का कारण है और दोनों के गुण भी ठंडक है। और इसीलिए ऋषि मुनि बड़े बुद्धिमान थे, जिन्होंने सोचा कि क्यों ना हम चंदन को माथे में लगाएं, ताकि ये चंदन से ईड़ा पिंगला ठंडी रहेगी, और जिसकी ईड़ा पिंगला तीन नाड़ियां ये ठंडी रहेगी, वही मानव शांत रहेगा। और जो मानव शांत रहेगा वही परमात्मा का ध्यान कर पाएगा। जिसका मन गर्म रहेगा, जिसका मन तेज दौड़ेगा, वो कभी भी धर्म और भक्ति में मन जाप को कर सकेगा, वो ध्यान साधना नहीं कर सकता। इसलिए उस ध्यान साधना को करवाने के लिए प्रयोग किया गया ऋषि मुनियों का एक ये आविष्कार है। पर आविष्कार को दुनिया ने, लोगों ने अलग तरह से अपना लिया। इसलिए ये वाणी एक तरह से अलग एक सिद्धांत बताती है, और इसलिए कह रही कि प्रेम को लेकर के आवे। प्रेम के सिद्धांत से मानव इस भव सागर से पार होकर के परमात्मा के चरणों में अवश्य जाएगा। प्रेम के माध्यम से परमात्मा अवश्य मिलेगा। बाइबल में कहा लव इज गॉड, गॉड इज लव, कि परमात्मा प्रेम नो स्वरूप छे અને प्रेम परमात्मा नो स्वरूप छे। दुनिया के प्रेम की बात नहीं कर रहा हूं। दुनिया में जो प्रेम होता वो तो बिल्कुल विकारी है, और उस प्रेम में तो केवल चाहत होती। वहां प्रेम कब होता पता है? पद, सौंदर्य और पैसा, ये तीन चीज होती, वहां प्रेम होता है। जिसके पास पैसा हो लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं, जिसके पास सौंदर्य हो उसके पीछे हजारों लोग भागते हैं, जिसके पास बड़ा पद हो उसके पीछे हजारों लोग भागते हैं। जिसके पास पैसा ना हो, जिसके पास सौंदर्य ना हो और जिसके पास पद ना हो, उसको पूछो जाकर के, वो बताएगा कि मेरे पास कितने आते हैं। किसी किसान से जाकर के पूछो, हल चलाता उसके पास कितने आते हैं। नेता के पास चले जाइए, हजारों की भीड़ आएगी, भले 2 रुपये का कोई सब चॉकलेट खिलाए चाहे ना खिलाए, पर पद है। किसी के पास पैसा है तो हजारों लोग मिल जाते हैं, सौंदर्य को देखने के लिए हजारों लोग मिल जाते हैं, पर जहां ये चीजें नहीं है तो प्रेम भी नहीं है, और वो व्यक्ति को कुछ स्वीकारने को भी तैयार नहीं। इसलिए दुनिया का प्रेम विकार से उत्पन्न होता है और परमात्मा का प्रेम आत्मा से होता है। इसलिए आत्मा का प्रेम और परमात्मा का प्रेम अनोखा इस दुनिया से। उसमें किसी का पद, पैसा और सम्मान और प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, उसमें केवल ना केवल आत्मा और चेतन तत्व से लेना देना है। एक बात कहूं, एक समय था शंकराचार्य जी एक दिन भोजन कर रहे थे, और भोजन करते करते एक कुत्ता आया और कुत्ते ने रोटी छीन के भाग गया। रोटी ले करके
भागने लगे। जब शंकराचार्य रोटी लेकर के कुत्ता भागने लगा तो शंकराचार्य जी पीछे पीछे सब्जी लेकर के दौड़ने लगे। अरे जब रोटी ले जा रहे हो तो ये भी ले जाओ। दुनिया कहने लगी शंकराचार्य पागल हो गया है। शंकराचार्य पागल नहीं हुआ था, उसको ये पता था कि एक चेतन ने दूसरे चेतन से खाने का हक मांगा है, और वो ये कहता था कि यदि ये चेतन, ये जीव है, ये जीव यदि इस रोटी का भूखा है तो सब्जी का भूखा क्यों नहीं, मैं इसको रोटी और सब्जी दोनों खिला देता हूं। यही चेतना के साथ प्रेम। यदि शंकराचार्य जी को शरीर से प्रेम होता तो कुत्ते को लात मार के भगा देते, लेकिन उसने कुत्ते को प्रेम नहीं किया। किससे किया प्रेम? अंदर की आत्मिक शक्ति से प्रेम किया, अंदर की चेतन शक्ति से प्रेम किया। और चेतन शक्ति से प्रेम करने का परिणाम ये निकला कि शंकराचार्य जी को कुत्ता नहीं, वो एक चेतन शक्ति दिखाई दी, एक चेतन जीव दिखाई दे रहा था। इसलिए वो चेतन जीव के कारण से शंकराचार्य जी ने कुत्ते को भी एक चेतना के रूप में देखा, चेतना स्वरूप में देखा, और उसके साथ भी उसने प्रेममय व्यवहार किया। मानव की दशा इतनी खराब हो गई, मानव पशुओं से क्या प्रेम करे, मानव इंसान से प्रेम नहीं कर सकता है, मानव इंसान से परेशान है। और इसीलिए वाणी एक शब्द कह रही कि दुनिया में जो अपने घर में प्रेम ना कर सकता हो, जो अपने एरिया में प्रेम ना कर सकता हो, परमात्मा से क्या प्रेम करेगा। इसलिए एक बात कहूं, एक भगत था, उस भगत ने एक बात कही अपने गुरु से आकर के, गुरुदेव बोले मैं सबको छोड़ छाड़ के आ गया हूं, तो કે મારે કોઈ જોડે કોઈ લેવું દેવું, મને વૈરાગ્ય થઈ ગયું, વૈરાગ્ય થયું એટલે કે મને મારે દુનિયામાં કોઈ લેવું જ નથી એમ। ત્યારે એ ગુરુ છે કેવા લાગે છે કે કેમ ભાઈ તારે કોઈ જોડે પ્રેમ નથી? તો બોલે પ્રેમ કરવા જેવી વસ્તુ જ નથી બોલે, અને પ્રેમ કરવા જેવી વસ્તુ નથી એટલે ગુરુદેવમાં વિચારમાં પડી ગયો કે જેના દિલમાં શુષ્કતા હો, જેના દિલની અંદર પ્રેમ નથી, એ પરમાત્માને શું પ્રેમ કરશે? અને એ વ્યક્તિ કેવા લાગે છે કે મને તમે પરમાત્માનું દર્શન કરાવ દો, મને તમે પરમાત્માનું દર્શન કરાવ દો। એ સજ્જન, એ સાધુ કેવા લાગ્યો, ओ भाई दुनिया में जो तुम मानव से प्रेम ना कर सको तो परमात्मा से क्या प्रेम करोगे? दुनिया में पहले यहाँ थोड़ा सीख लो, यहाँ सीखोगे तो कुछ ऊपर पा सकोगे। सीधी पटरी कभी चढ़ती नहीं और व्यक्ति सीधा कभी चढ़ता नहीं, इसलिए शुरुआत अपने यहाँ से करनी पड़ती है और जीवन यहाँ से चालू होता है। इसलिए मानव इतना जरूर समझे। आज का दिन पता है कौन सा दिन है? एक दिन दिवाली गई, कल नया वर्ष गया, और आज का कौन सा दिन है? भैया दूज का दिन, और भाई बीज भी बोलते हैं, भाई दूज भी बोलते हैं, आज बहनों का दिन है। और इसीलिए एक प्रेम की बात कही जाती है, और प्रेम के सिद्धांत से हर मानव को वशीभूत किया जा सकता है, पर प्रेम होना चाहिए। और जब तक प्रेम ना हो तब तक दुनिया में कुछ भी मानव नहीं कर सकता। इसलिए वाणी और ये ज्ञान इतना कहता है कि प्रेम क्यों महत्वपूर्ण है। सब हक सूरज दिल में चुभे। अब वो बता रहे कि प्रेम की महत्ता क्या है, तो बोले जब तक मानव की हृदय में प्रेम ना हो, और जहां प्रेम होगा तो बोले वहां सारे विकार दूर हो जाएंगे, और जहां विकार दूर होंगे तो वहां अवश्य परमात्मा की सूरत, परमात्मा का वास उस घर में, उस हृदय में, उस मानव हृदय में होगा। और जिस मानव हृदय में प्रेम होगा वही व्यक्ति परमात्मा की छवि, सूरत और चीजों को जान पाएगा। परमात्मा की छवि को जानना, परमात्मा की सूरत को जानना, ये हमारा काम है, और जान करके उसको दिल में बिठाना। और जब तक वो अपने दिल में ना बैठ जाए तब तक बोले इस दुनिया के अंदर हम भक्त तो हैं पर कैसे हैं? अधूरे हैं। हम सुंदर साथ तो हैं पर ज्ञान से सुंदर साथ है, ध्यान से नहीं है। इसलिए ज्ञान से और ध्यान से दोनों से अपने को लेकर के चलना है। तब रूह जागी देखो सोए। श्री प्राणनाथ। मैं कई बार कहता हूँ, एक जागनी ज्ञान से, दूसरी जागनी ध्यान से। जो ज्ञान से जगा है वो तो हर कोई है, पर ध्यान से जगना हर कोई की बस की बात नहीं है। ध्यान में बैठता है व्यक्ति, पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है। सुबह सुबह कई बार ध्यान में बैठता है तो व्यक्ति अनेक प्रकार के चिंतन करता है। आंखें बंद होते व्यक्ति को पता नहीं क्या क्या दिखाई देता है। व्यक्ति का चिंतन और तेज दौड़ने लगता है। एक बार एक शिष्य आया आसाराम बापू के पास और कहने लगा कि महाराज बोले मैं बहुत ध्यान करता हूँ, पर बोले एक समस्या आती है। जब जब बोले मैं ऊपर वाले का नाम लेने की कोशिश करता हूँ, बोले मेरी पूरी भैंस दिखाई देती। तो बोले क्यों दिखाई देती? बोले सुबह सुबह दूध काटना होता है। अब सोचिए कि आप चिंतन करिए, दिमाग लगाइए कि जब व्यक्ति ऐसा सोचेगा जहां भैंस दिखाई देगी परमात्मा कहां से दिखाई देगा?
और इसीलिए हक सूरत तब दिल में चुभेगा जब हमारे दिल में उसके लिए भाव होगा। परमात्मा की छवि, परमात्मा का जो स्वरूप है हमारे हृदय में तब आएगा जब हम उसके नाम से दुनिया में रहेंगे, उसके नाम की भक्ति करेंगे, उसका नाम और उसका चिंतन करेंगे। हमारे हृदय में एक ओनली वन ऑप्शन, ओनली वन एक मार्ग और ओनली वन एक अवसर होना चाहिए कि परमात्मा। और यदि वही व्यक्ति हो, परमात्मा के अलावा कुछ नहीं होगा, तभी वो दिखाई देगा। और जब वो दिखाई देगा तो बोले तब रूह जागी देखो सोई। मैं नहीं कह रहा हूँ, वाणी कह रही। क्या कह रही? तब समझना कि तब हमारा क्या हुआ, तब हमारी आत्मा जागृत होगी। ज्ञान सुनना एक अलग बात है, ज्ञानी बनना एक अलग बात है, और ज्ञान लेना एक अलग बात है, और आत्मा को जगाना भी एक अलग बात है। और इसीलिए हमें आत्मा को जागृत करना हो तो इतना अवश्य करें कि सबसे पहले उठ करके सुबह के समय, कई बार आलसी लोगों ने एक सिद्धांत बनाया है, बोलो श्री प्राणनाथ, उन्होंने एक सिद्धांत बनाया, बोले कई नहीं करूं तुम्हारे लिए, તમે ખાલી વાણી મળી એટલે તમારે પડી રહેવાનું ખાઈ પીને, અને પડી રહેવાનું એટલે તમારે પડી રહે એટલે તમારે કઈ વાંધો આવે નહીં, પરમાત્મા મળી જશે, મળશે અવશ્ય। राजी महाराज ने वादा किया है, ये नहीं कहा कि तुम्हें पहली भेस्त में अखंड करूंगा। आत्माओं को कोई अखंड करने की जरूरत नहीं, वो तो अखंड है, उनको क्या करना है, जीवों को अखंड करना है। और जिन जीवों को अखंड करना, उनको यदि संस्कारी ना बनाया गया तो पहली भेस्त नहीं 8वीं भेस्त मिलेगी ठोक के, बोलो श्री प्राणनाथ। क्योंकि एंड समय में सबको तारतम्य मिलेगा, और जब एंड में सबको तारतम्य मिलेगा, भव सागर से हर कोई पार होगा, पर हर कोई पहली भेस्त का अधिकारी नहीं होगा। जो पहली भेस्त का अधिकारी नहीं होगा, वो इस दुनिया के अंदर तारतम्य लेना एक अलग बात है, और पहली भेस्त का अधिकारी होना एक अलग बात है। और इसीलिए परमात्मा की छवि जिस हृदय में विराजमान होगी, उसका जीव अवश्य पहली भेस्त का अधिकारी होगा। कुछ बातें ज्ञान की कठिन बातें होगी, क्योंकि हर कोई ज्ञान समझना बहुत कठिन है ना। पहली बार बंदा बैठा हो मंच में, कहता होगा क्या पता नहीं क्या बोलते रहते हैं, बोलते हैं पर चुप होते नहीं है। पर हकीकत ज्ञान एक ऐसी चीज है ना, जब बच्चा, आप सोच सकते हो कि 15 वर्ष 20 वर्ष पढ़ता ना, तब बंदा कहे थोड़ा सा ज्ञानी बनता है, क्यों? और तो भी अभी गवर्नमेंट स्कूलों के हिसाब से एक नियम निकल गया कि उसको नौकरी मिलेगी जो गवर्नमेंट एग्जामों को पास करेगी, गवर्नमेंट जो परीक्षाएं आती है उनको पास करेगी। उनको भी पता चलेगा 15 वर्ष पढ़ने के बाद भी बंदा बेकार भी हो सकता। बोलो श्री प्राणनाथ। वो जान गए, गवर्नमेंट जान गई कि पढ़ते नहीं, केवल घुटते ही रहते, और जो घुटने वाला बोले अब तक वो घुटता ही रहेगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि एक अंतिम एक और परीक्षा ले ली जाए। इसलिए सरकार ने जैसे ही परीक्षाएं चालू की तो लोगों की नौकरियां धीरे धीरे ढीली होगी। इसी तरह इस दुनिया के अंदर ऐसा है कि इस दुनिया के अंदर एक ज्ञान लेना और ज्ञान के मार्ग पर चलना, और एक शुद्ध मार्ग पर आकर के एक अपने आप को परिपक्व करना, इन दोनों को लेकर के जीवन में अपने आप को सफल बनाना, ये हमारा काम है। और हम उस शुद्ध मार्ग की ओर आगे बढ़े, सत्य को स्वीकार करके सत्य मार्ग की ओर आगे बढ़े। और जब हम ऐसा करेंगे तो अवश्य ये हमारी आत्मा जागृत होगी, और जब आत्मा जागृत होगी तो निश्चित रूप से हमारे अंदर एक अलग परिवर्तन आएगा। इसलिए जीवन में, धर्म में बैठे हो, सभा में बैठे हो, और सभा में बैठे बैठे केवल इतना मत सोचिए एक दिन में ज्ञान मिल जाएगा। जो व्यक्ति 15 साल की पढ़ाई में सीख पाता है, हम एक दिन में लेना चाहते कभी संभव होगा? इसको भी समय चाहिए, और समय होगा तो अवश्य ये ज्ञान मिलेगा। और ये ज्ञान धीरे धीरे किसी के हृदय में उतरता, एक दिन में किसी का नहीं उतरता कि 2 शब्द दिए और भाई भगत ना। ये ज्ञान है, और ज्ञान को धीरे धीरे दिल में उतारना पड़ता है। तो इसलिए वाणी करी कि यदि अपनी आत्मा को जागृत करना चाहते तो इतना अवश्य करें कि प्रेम के मार्ग पर चल करके, ईमान के अटूट बंधन को बांध करके निश्चित रूप से हम उस परमात्मा की ओर आगे बढ़ेंगे तो अवश्य मिलेगा। हक सूरत वस्त्र बुकाना। अब वर्णन करें कि यदि हक की सूरत को दिल में बसाना है तो किसकी जरूरत है? तो बोले हक की सूरत की जरूरत है, और वस्त्र आभूषण की जरूरत है। दिल में क्या आएगा? तो बोले जहां सिंदूरिया रंग की पाक का वर्णन किया हो। मोहम्मद साहब बहुत अच्छा वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि जब मैं खुदा से पहली बार मिला तो बोले उसकी जुल्फों से, उसके बालों से इत्र जैसी सुगंध आ रही थी। पहली बार बोले मुझे परमात्मा के दर्शन हुए तो बोले उसके सुगंध से मैं इतना मनमोहित हो रहा था कि बोले मुझे उसकी सूरत को देखने की भी जरूरत नहीं थी, मैं उससे इतना प्रभावित हो रहा था। ये मोहम्मद साहब का कुरान का शब्द है। आप सोच सकते हो कि जो केवल उन बालों से, उन केशों से और उन जुल्फों से इतना
आनंदित होता हो, जिसने उसकी सूरत देखी वो कितना आनंदित होगा। एक बात बताऊं, जीवन के अंदर जिन लोगों ने अभी तक सुनी होगी, एक प्रसंग आता है परमात्मा के विषय का, और हल्की सी सूरत का दर्शन किया था बराड़ परागने का एक ब्राह्मण ने। कबीर का मानने वाला था। सबसे पहले जब प्राणनाथ जी ने आकोट के अंदर उधर प्रवचन दिया, राम औरंगाबाद के बाद, और जब पहली बार जब प्रवचन सुना, प्रवचन सुनने के बाद हल्की सी झलक मिली। उस बंदे को झलक मिलने के बाद उसकी दशा कितनी कैसी हो जाती, मैं उसका वर्णन करता हूँ। वो कहता है कि तू ही लाया, तू ही ले जाने वाला है, तू ही खेल दिखाने वाला है, तेरे अलावा कुछ नहीं। दूसरा दिन होता है, 2-3 दिन भूखा रहता, खाना नहीं खाता है। एक परमात्मा की झलक का आनंद देखिए, एक आनंद में उसने 3 दिन तक भोजन नहीं किया। उस झलक का आनंद कैसा होगा। 3 दिन भोजन नहीं किया। जब एक दिन श्री प्राणनाथ जी नदी के दूसरे किनारे बैठे थे, और ये ब्राह्मण दूसरे किनारे, उस दूसरे किनारे से बंदे को पूरी नदी नहीं दिखती। केवी दशा होगी, संसार में रहते हुए उसको नीचे की नदी नहीं दिखती, और केवल प्राणनाथ जी को देखते हुए वो आगे बढ़ता है और जाकर के नदी में गिरता है। नदी में गिरने के बाद श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि जाकर के उसको निकालो, वरना वो मर जाएगा। उसको निकाल के लाया जाता है। वही आकर के कहता है, तू ही खेल को दिखाने वाला है और तू ही खेल में लाने वाला है। अब सोचिए, एक झलक से व्यक्ति का भोजन बंद हो जाता है, उसका आनंद कितना होगा। और इसीलिए वही बात मोहम्मद साहब ने कही कि मोहम्मद साहब वही कहते, वही इस हकीकत घटना को, एक सत्य घटना को मैं बता रहा हूँ। और वही सत्य घटना की बात है कि परमात्मा के आनंद को और परमात्मा के स्वरूप को अपने हृदय में बिठाना, कई गुना नहीं करोड़ों गुना आनंद की प्राप्ति होती है। पर क्या है ना, कई बार वो अर्जुन महाराज जी एक उदाहरण, गीगा कीड़ा का एक उदाहरण सुनाते, सुंदर सा, बहुत बार सुने होंगे कि एक कीड़ा होता है, पता है, छाण में रहता, गोल गोल गोटी बनाता है। और एक बार एक भमरे ने, कीड़े ने कहा कि चल मैं तुझे सुंदर बगीचे में ले चलता हूं, क्योंकि ये तो छाण का कीड़ा है। अब उसको सुगंध कौन सी चाहिए, छाण की चाहिए। उसको जितना छाण का आनंद आता है उतना फूलों को आनंद आता। बंदा गया तो सही, कहाँ गया, फूलों के बगीचे में गया। फूलों के बगीचे में जाने के बाद उसने गोल गोटी छाण की बना करके गले में दबा के चला गया, पूरे बगीचे में। वो कहता है, देखिए चमेली का फूल है, देखिए गुलाब का फूल है, ये देखो गलगोटो का फूल है, ये सेवंती का फूल है, अनेक प्रकार के फूल दिखा है, पर इस छाण वाले भमरे को कोई सुगंध आई। एक बार ले गया, दूसरी बार फिर लेने आया, तो बोले यार तेरे बगीचे में आनंद नहीं आता। बोले कहां से आनंद आएगा, अपने गले में तो बीड़ी और सिगरेट आनंद देती है, तो परमात्मा का आनंद कहां से। बोलो श्री प्राणनाथ, ऐसा आनंद मिलता है। तो वो कहता है कि अरे एक बार फिर से चल, फिर ले गया, फिर वही दशा। 2 बार हो गया, पर बदलने का कोई नाम नहीं। तीसरी बार उसने देखा कि यार कोई तो फॉल्ट होगा, अरे इतने सुंदर फूलों की सुगंध इसको नहीं आती, ऐसा कैसे हो सकता है। उसने देखा उसको कि उसके पास क्या है। उसने देखा, मारा वाला बोले छाण की गोटी बना के लेके आता है, और उस दिन उसकी गोटी निकलवा दी, और गोटी निकलवाने के बाद लेकर के गया। तब उसको कहा, देख इसका आनंद कैसा आता। उस दिन उसने सुना और फिर कहा, अरे वाह, बोले क्या आनंद आता है फूलों का, क्या सुगंध है फूलों की। हमारी दशा ऐसी है, हम गोटी माया की बांध करके गले में बांध करके बैठ जाते हैं, फिर सत्संग में बैठते हैं। सत्संग कहाँ से उतरे से। बोलो श्री प्राणनाथ, यहाँ माया की गोटी मार करती है, और जहाँ माया की गोटी मार करती है वहां परमात्मा की सुगंध कहाँ से आएगी। इसलिए परमात्मा की सुगंध चाहिए तो ये माया की गोटी काट के फेंकनी पड़ेगी, और जब तक ये गोटी नहीं निकलेगी तब तक उसका आनंद नहीं आएगा। इसलिए कौन सी सिंदूरिया रंग की पाग, और कौन से हीरा माणिक मोती नीली और लसनियों के हार, कौन सी आसमानी रंग की पिछोरी और कौन सा श्वेत रंग का जामा, और कहाँ केसरिया रंग की इज़ार, जो परमात्मा के नूरी वस्त्र है। ऐसे नूरी वस्त्रों का कोई आनंद आएगा नहीं, क्योंकि हमने दुनिया का आनंद किया है। और दुनिया के आनंद में हो सकता है हमें इस दुनिया का जींस का पैंट अवश्य दिखेगा, पर परमात्मा के चरणारविंद कभी दिखने वाले नहीं, क्योंकि हमें इस दुनिया की चीज पड़ी है। और इसीलिए धर्म में आओ तो केवल एक चीज लेकर के आए, एक ही चीज याद रखना कि इस दुनिया में मैं केवल अकेला हूं। इंद्रावती ने एक शब्द हमें सिखाया है, एकलड़ी पर
देश में। एक शब्द, यदि ये शब्द जो हर किसी के दिल में उतर जाए ना कि दुनिया में मैं अकेला हूं, मेरे अलावा दुनिया में कोई नहीं है, उस दिन परमात्मा अवश्य दिखने लगेगा। पर जब हमें ये लगता ना सारा संसार मेरे साथ है, तो परमात्मा कभी भी दिखने वाला नहीं है। और इसलिए वाणी कह रहे हक वस्त्र भूषण, जो अक्षरातीत की छवि नूरीमय नूरमय छवि है, अखंड तत्व से, वो सुगंधित तत्वों से बना वो शरीर, और उस शरीर को और उसे नूरी शरीर की बात और नूरी वस्त्रों की बात जब तक वो मानव के हृदय में ना आ जाए, बीच बका अर्श के, बीच बका अर्श के और परम धाम के अंदर बैठा वो स्वरूप, उसके स्वरूप का जब हमारे हृदय में वासना हो जाए, तीन को निर्णय इन जुबा, तीन को निर्णय, उसका निर्णय इस नासवन जवान से क्यों कर कहवे ए, इस दुनिया में मैं कैसे वर्णन कर सकूं। पर बस इतना होता है कि दुनिया में जानना बहुत जरूरी है, इसीलिए परमात्मा की छवि का इस दुनिया में अवश्य वर्णन किया गया। लेकिन ये मानवीय बुद्धि के अंदर बिठाने के लिए परमात्मा के स्वरूप और वस्त्रों का वर्णन तो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि एक पल में करोड़ों बार वस्त्र बदलते हैं। पर यह है कि हमारे हृदय में एक बार उसकी छवि बैठ जाए, इसलिए एक बार उन वस्त्रों का वर्णन किया। और इस वस्त्रों को नहीं बदलना, ऐसा नहीं, एक पल में करोड़ों बार बदलते वस्त्र, पर इस दुनिया के अंदर मानवीय बुद्धि में करोड़ों वस्त्रों का यहाँ ज्ञान देना बहुत मुश्किल है, इसलिए एक ही वस्त्र का वर्णन किया। और इसलिए ये निर्णय मेरी बुद्धि और ये दुनिया के अंदर मैं कैसे कर सकता हूँ, और इस ज्ञान को यदि जो हृदय में उतार ले, निश्चित इस भव सागर से पार हो जाएगा। इसलिए प्यारे सुंदर सा जी, हर कोई अपने हृदय के अंदर परमात्मा का वास करे। दिवाली के माध्यम से, दिवाली का ये दीपक, ज्ञान का दीपक जलाए, ध्यान का दीपक जलाए, और अपनी आत्मा को सदा उजाले के, ज्ञान के उजाले में रखे, ताकि हर मानव सुख शांति और समृद्धि को प्राप्त हो, सदा परमात्मा के चरणों में रहे। ऐसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बोलो श्री प्राणनाथ। प्रणाम जी। क्यों कर कहवे ए, क्यों कर कहवे एह, हक सूरत वस्त्र भूषणा, हक सुरत